सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी जीत। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को बड़ा झटका। कलदम बीएलए और मजीद ब्रिगेड दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। अमेरिका ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। कलदम बीएलए ने 3 बड़े हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। बीएलए ने कराची एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स और जाफर एक्सप्रेस पर हमले किए। जाफर एक्सप्रेस हमले में 31 अफराद शहीद, 300 यरगमाल बनाए गए थे। पाक भारत समेत दुनिया में 5 जंगी रुकवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। कहते हैं आज़रबाईजान और अर्मीनिया 37 बरस से लड़ रहे थे, हमने तनाज़ा हल करा दिया। प्यूटन अमेरिका आ रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये मसला भी हल हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 2 मजीद मुकदमात में बरी। 4 अहम रहनुमाओं समेत 11 अफराद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। पुलिस गाड़ियां और थाना शादमान नजर आतिश केस का फैसला आ गया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद का हुक्म। थाना शादमान केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा, 1-1 लाख जुर्माने का भी हुक्म। एटीसी जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। अदालत पहले भी एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर चुकी है। पीटीआई के 9 मई के मुकदमात में सजाओं की मुसम्मत। पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया। बैरिस्टर गौहर बोले, छुरी इसी तरह चलती रही तो तकसीम बढ़ेगी। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान भी अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। जरताज गुल सजा याफ्ता हैं, पहले सरेंडर करें फिर अपीलें सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का सरेंडर किए बगैर जरताज गुल की दरखास्त पर समाअत से इनकार। एटीसी के जज ने पीटीआई रहनुमा को 3 अलग अलग मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुना रखी है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तौहीन आमेज ट्वीट पर समाअत हुई। अदालत ने उमर अयूब को 18 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। मरी में लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। अहम लीगी रहनुमा भी मुलाकात में शरीक हुए। ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक मुशावरत की गई। कौमी असम्बली के साथ पंजाब की 5 और सेनेट की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। भारत ने पानी रोका तो तमाम 6 दरिया वापस ले सकते हैं। भारत ने जंग मुसल्लत की तो उसे बहुत मार पड़ेगी। बिलावल भुट्टो की शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की धरती से मोदी को वार्निंग। कहा, सिंधु पर हमला हमारी तारीख, तहजीब और सकाफत पर हमला है। मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करने का वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन खत्म हमने ही की। भारत में इलेक्शन चोरी की गूंज ने मोदी की कुर्सी हिला डाली। मोदी की मुनज़्ज़म इंतखाबी धांधली पर उठने वाली आवाज़ें खामोश कराने की कोशिशें। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की गिरफ्तारी। नई दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत मुतअद्दिद अपोजिशन रहनुमाओं की भी गिरफ्तारी। राहुल गांधी और दीगर रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी का कहना है, वोट चोरी पूरे भारत में बेनकाब हो चुकी। भारत के पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात का पर्दा चाक। इस्लामाबाद में किताब द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग की रूनुमाई। किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफात किए गए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का तारीखी पसमंजर भी किताब में शामिल। किताब मारूफ सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी और अहमद हसन अल अरबी की मुश्तरका काविश है। भारत सिफारती आदाब भूल गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शिकस्त का गुस्सा पाकिस्तानी सिफारतकारों पर उतारने लगा। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी। पाकिस्तानी अमले को घर खाली करने के अहकामात दिए जाने लगे। डंपर जलाने वालों के खिलाफ मुकदमात चलाएंगे, किसी से डरते नहीं। आग लगाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहते हैं, हादसे के बाद दहशतगर्द जहन के लोगों ने
7 डंपरों को आग लगाई। कराची में दोबारा लिसानियत और भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। कराची राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसे की तहकीकात। ड्राइवर के पास हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश। हादसे से बचाव के लिए किसी किस्म की हिफाजती रुकावटें नहीं लगाई गई थी। डंपर में स्पीड ट्रैकिंग डिवाइस भी मौजूद नहीं थी। डंपर ने राशिद मिन्हास रोड पर बहन भाई को कुचलकर मार दिया था। गिलगित में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां। देनियोर नाले में अचानक तोता गिरने से मलबे तले दबकर 8 रजाकार जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लैंड स्लाइडिंग सैलाब से मुतासरा बरसाती नाले के रास्ते की बहाली के काम के दौरान हुई। ग्लेशियर पिघलने से मुख्तलिफ नालों में पानी के बहाव में इजाफा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दे दिया। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। पंजाब के बड़े दरियाओं में तूग़यानी का खदशा। पीडीएमए की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज, रावी, चनाब और जहलम और मुहलिका नदी नालों में फ्लड एडवाइजरी जारी। तरबेला डैम 96%, मंगला डैम 64% तक भर चुका। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों से हादसात में 164 शहरी जाँ बहक हुए। कारोबारी बरादरी का हुकूमत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गैलेप पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट जारी। 61% चार्जरों ने मौजूदा ऑपरेशंस को बहुत अच्छा करार दे दिया। मुस्तकबिल के बारे में 61% शुरका पुरुमीद। शहरियों ने महंगाई को अहम मसला करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और MNA सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की बार्सिलोना में कीमती घड़ी चोरी। चोर अब्दुल कादिर गिलानी से घड़ी छीन कर ले गए। घड़ी की मालियत 1 करोड़ 85 लाख रुपए थी। गजा में एक और सहाफ़ी इसराइली हमले में शहीद। अनस अल शरीफ को साथियों समेत इसराइल ने निशाना बनाया। इसराइल ने सहाफ़ियों के खेमे पर बम बरसा दिए। गजा को मत भूलना, मासूम फ़लस्तीनी बच्चे और सारा फ़लस्तीन दुनिया की अमानत है। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। अनस अल शरीफ की वसीयत। इसराइल के मज़लूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। 22 माह में 662 फ़लस्तीनी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स ओहदेदारान को शहीद किया जा चुका। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। तुर्की के शहर इस्तंबुल में रैली। सैंटियागो में इसराइल के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ा। अर्जेंटाइन में आवाम का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली। तल अवीव में इसराइली यरगमालियों के अहले खाना ने भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। 1 शख्स हलाक, 29 जख्मी, मुतादिद इमारतें गिर गई। ज़लज़ला इस्तंबुल समेत मुतादिद सूबों में महसूस हुआ। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस। कहा, तुर्किया में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा है। पाकिस्तान हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। मुल्क भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया गया। लाहौर और कराची समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, केक काटे गए। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की में अक़लियतों का अहम किरदार है। अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। मुल्क भर के दरो दीवार जश्न आज़ादी के रंगों में रख गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में तैयारियां जारी। घर, गलियां और बाजार सज गए। स्टॉल्स और दुकानों पर कौमी परचम, झंडिया और बैजेस खरीदने वालों का रश। शानदार नीलम कल्चरल फेस्टिवल। मार्का हक में तारीखी फतह और जश्न आज़ादी। शुरका की जानिब से मार्का हक में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया।
डेरा बुगटी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां, अवाम का जोश खरोश अरूज पर। पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च, फजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फ्लैग मार्च में FC, लेवीज और दीगर सिक्योरिटी विंग्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। जश्न आज़ादी में सिर्फ 3 रोज बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। PIA का जश्न आज़ादी पर कौम को बड़ा तोहफा। PIA ने टिकटें 14% सस्ती कर दी। सऊदीया, गल्फ ममालिक, अदरून ममालिक और शुमाली इलाका जाने वाले मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे। डिस्काउंट का इत्तलाक 14 अगस्त को सफर करने वाले मुसाफिरों पर ही होगा। मोटरवे पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। अब ड्राइवर ही नहीं, मुसाफिर भी सीट बेल्ट बांधेगा। मुसाफिर बरदार गाड़ियों में तमाम सवारियों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार। बसें, कोचेस और दीगर गाड़ियों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। सीट बेल्ट न बांधने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी निजात रुकने पार्लियामेंट बिस्मा आसिफ के चर्चे। बिस्मा आसिफ का अपनी तकरीर में अंग्रेजी, उर्दू के साथ पंजाबी का भी तड़का। बिस्मा आसिफ के पंजाबी बोलने पर ऐवान में खुशगवार हैरत। बिस्मा आसिफ का तकरीर करने का मुनफरिद अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।